तो देखिए कि सिर्फ चीते नहीं है ये, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं। देश एक ऐतिहासिक घटना का आज गवाह बनने वाला है। थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े जाएंगे। कूनो में छोड़ने के लिए नामीबिया से 8 चीते स्पेशल बोइंग विमान से थोड़ी देर पहले नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से ग्वालियर पहुंचे, आपको बता दें, और ग्वालियर से इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे यानी कुछ ही देर बाद चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने जा रहे हैं। बस एक बटन दबाकर इनको पिंजरे से आजाद कर दिया जाएगा और जंगल में चहलकदमी करते नजर आएंगे ये 8 चीते। आपको बता दें कि बहुत लंबा एक समय हो चुका है, 70 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है इस बात को, जब हिंदुस्तान से चीते पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके हैं। इसके तमाम कारण है। देखिए, बहुत लंबे टाइम से शिकार उन पर होता रहा। पालतू जानवर की तरह भी बहुत राजाओं, महाराजाओं और रियासतों ने उनका इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। ऐसे में चीते एक एक करके विलुप्त होते चले गए, खत्म होते चले गए। और आज ये कंडीशन है कि हमारे पास एक भी चीते नहीं है, जो कभी हिंदुस्तान में हजारों हजारों की संख्या में हुआ करते थे। विमान तो नामीबिया से हिंदुस्तान पहुंच गया है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद। आशुतोष मिश्रा इस पर और जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार ये विमान आया और कैसे चीतों को लाया गया। और नामीबिया से आया हुआ वो विशेष विमान, ये देखिए, किसी भी क्षण ये वो अद्भुत तस्वीरें जिसका इंतजार हिंदुस्तान कर रहा था। ये 8 चीते विशेष कैरेज में रखे हुए विशेष बोइंग 747 के जरिए 11 घंटे की लंबी यात्रा, और अब इसके बाद ये विमान देखिए पूरी खूबसूरती से उतरता हुआ। और ये विशेष इसीलिए है क्योंकि इसका इंतजार हिंदुस्तान को था, जिसमें आ रहे हैं हमारे मेहमान 8 चीते। ये देखिए, ये पहला था जिसमें आप देखिए शेर का मुंह बना हुआ है, सामने शेर जैसी ये शक्ल, और ये विमान अब सीधे ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरता हुआ, और इसी में आ रहे हैं हमारे विशेष मेहमान। और यहां पर कस्टम इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद उसके बाद तुरंत इन्हें यहां से लगभग अगले 20 मिनट में एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर्स के जरिए रवाना कर दिया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में। सीधी तस्वीरें ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। अब जो एक प्रक्रिया है वो होगी कस्टम की, इमिग्रेशन की, क्योंकि उनके साथ कुछ तकनीकी मशीनरी भी आ रही है, कुछ स्टाफ भी है, और उसके बाद सीधी तस्वीर आपको दिखाएं यहां से। और यहीं पर क्योंकि 9:30 बजे प्रधानमंत्री को भी आना है, इसीलिए व्यवस्थाएं आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन वो एक खूबसूरत झलक, वो विशेष विमान जिसमें आए हैं हिंदुस्तान के मेहमान, बस यहां से अगले 20 मिनट में दूसरी वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी जब हेलीकॉप्टर में इन्हें यहां से लेकर सीधे कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना कर दिया जाएगा। ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अनिल जायसवाल के साथ में आशुतोष मिश्रा। देखिए, इस प्रकार नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमी पर 8 चीतों की अब एंट्री हो चुकी है। और इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ना सिर्फ ये 8 चीते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से, पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से, इकोसिस्टम के हिसाब से इनका आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तमाम सालों में, पिछले कई वर्षों में तमाम कोशिशें इस प्रकार की जाती रही हैं कि कैसे इनको हिंदुस्तान में अलग अलग देशों से कोशिश की जाती रही, कभी ईरान से, कभी अन्य देशों से, और अब जाकर ये सफल तरीके से एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी यही राय रही है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सरजमी पर चीतों का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कुछ विशेष राज्य भी हैं, आपको बता दें, जो हिंदुस्तान के कुछ विशेष राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर इस प्रकार का इकोसिस्टम है, ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा वेदर है कि चीतों के लिए ये काफी अनुकूल माना जाता है। और उस प्रकार से कवायद जो है काफी टाइम से शुरू हो गई थी, और अब जाकर ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं विमान के अंदर की, किस प्रकार सुरक्षित तरीके से इनको हिंदुस्तान लाया गया है, और तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ, तमाम सुरक्षा के साथ किस प्रकार उनको डाइट दी जाए, किस प्रकार रात में ये और उस पर तमाम जानकारी के लिए देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमेंद्र।
हेमेंद्र, ये जो पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ, इतनी लंबी प्रक्रिया हुई, नामीबिया से इनको लाया गया, और क्या आपके पास जानकारी है, क्या कुछ उन पर रिसर्च किए गए होंगे, क्या उनके शरीर के हिसाब से, उनकी बनावट के हिसाब से, क्या हिंदुस्तान की सरजमी पर, क्या यहाँ के वातावरण के हिसाब से वो अनुकूल हैं, क्या यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे वो चीते? जी देखिए, ये बहुत लंबे डिबेट के बाद, बहुत लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया है कि चीता को जो है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो है कुनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। इसका बहुत विरोध भी हुआ। पहले ये कहा गया कि यहाँ का जो हैबिटेट है, यहाँ का जो वातावरण है, वो उनके लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को समझने और परखने के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि उनको यहाँ पे रीलोकेट किया जाएगा। कुनो नेशनल पार्क के लिए ग्वालियर से चीते जो है रवाना हो गए। ग्वालियर में वो उतर चुके हैं और कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको एक विशेष बाड़े में छोड़ेंगे, जहां पे वो 1 महीने के लिए एक्लेमेटाइज होने के लिए रखे जाएंगे। और उस 1 महीने के अंदर उनके लिए जो है नरसिंहगढ़ जंगलों से, राजगढ़ जिले में जो पड़ता है, वहां से 181 चीतल लाए गए हैं और उन चीतलों को उसमें बाड़े में छोड़ा जाएगा ताकि वो हंटिंग अपनी करें और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करें। तो कोशिश ये की जाएगी, जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, कि धीरे धीरे वो एक्लेमेटाइज करें, और जब पहले बाड़े से फिर दूसरे बाड़े में उनको छोड़ा जाएगा 1 महीने बाद, और फिर जब वो पूरी तरह से पूरे वातावरण को समझ लेंगे, एक्लेमेटाइज अच्छे से हो जाएंगे, तो फिर उनको जंगल में, जो कि पूरा कुनो नेशनल पार्क है, वो उसमें छोड़ दिया जाएगा। हेमेंद्र, ये कुनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया? इस पर विशेष आप बताइए कि क्या उनके खाने पीने का कितना इंतजाम रहेगा शिकार करने के लिहाज से, क्योंकि देखिए उनको शिकार करना बहुत आवश्यक होता है और फूड चेन में बोला जाता है कि चीता सबसे ऊपर होता है, एक पूरा सर्कल खराब हो जाता है, तो कुनो नेशनल पार्क ही क्यों? देखिए, कुनो नेशनल पार्क पहला चॉइस नहीं था, और भी मतलब कॉम्पिटिटर्स थे कि कहाँ आएगा। कुनो नेशनल पार्क में इनफैक्ट यहाँ पे शेर आना था, गिर का जो शेर है उसको यहाँ पे लाया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए, गुजरात से शेर। और फिर जो है चीता की बात चली, तो चीता जो है, जब जो उसका प्रे है, ये बताया जाता है, एक तो कुनो नेशनल पार्क काफी बड़ा है और इसका एरिया लेंथ और जो फॉरेस्ट एरिया जो कुनो नेशनल पार्क का है, वो चीता के लिए अनुकूल है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये माना जाता है कि उसको डिस्टेंस काफी चाहिए होता है, एरिया मतलब वाइज उसको अगर कोई बड़ा एरिया होगा तो चीता का सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से कुनो नेशनल पार्क उनको सूट करता है। जहां तक उनको जो खाने का जो है, जैसे कि आपने कहा, उसके लिए भी यहाँ पे पर्याप्त उसी तरह के, जैसे चीतल है, हिरन है, उन जिसपे वो प्रे करता है, वो तमाम जानवर कुनो नेशनल पार्क में उपलब्ध हैं। हेमेंद्र, देखिए 1972 में भी इस प्रकार की कोशिश की गई थी, जब ईरान से हमने कोशिश की थी कि इस प्रकार चीतों को मंगाया जाए, लेकिन वो तो सफल नहीं हो सका था कुछ कारणों से। लेकिन इस बार ये सफल हो सका है। 8 चीतों को हम लाए हैं। सिर्फ 8 जो ये नंबर है, क्या ये आने वाले समय में अगर विलुप्त हो जाते हैं या फिर उनका खत्म हो जाते हैं ये चीते, तो आगे की या क्या योजना है? अगले साल क्या फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा, या ये सिलसिला कितना लंबा चलेगा? किस प्रकार की डील है हमारी नामीबिया के साथ? जी देखिए, ये नामीबिया से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOU साइन हुआ है 8 चीतों के लिए, और अभी जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उसके साथ एक स्टेप की दूरी पर है 12 चीतों को लाने के लिए हिंदुस्तान। तो एक और मेमोरेंडम जो है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ साइन होना है, और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर के हिसाब से 1 नवंबर तक वो हो जाने की उम्मीद है। और चूंकि 8 चीते ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो पहला इनिशियल हिकअप है उसको तो ओवरकम कर ही लिया गया है। तो एक बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साउथ अफ्रीका से साइन हो जाएगा तो 12 और चीते आएंगे। तो इस जो प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर पे है, इसमें 20 चीते यहाँ पर आने हैं, और 20 चीतों में एक यहाँ ट्रांसलोकेट किया जाएगा। और उसके बाद ये कोई 1 दिन का प्रोजेक्ट या 1 महीने का, 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इसको कम से कम 10 साल 15 साल स्टडी किया जाएगा, फिर इसकी सक्सेस या फेलियर के बारे में कहा जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की नजरें इस पूरे ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट पे है, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हुआ है चीताओं का। तो सभी लोग स्केप्टिक भी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि इसका कामयाब होना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत एंथुसियास्टिक भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि इसका पूरा एक इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कूनो के लिए, ना केवल यहाँ की इकोनॉमी के लिए, बट यहाँ के पूरे सिस्टम के लिए कि यहाँ पे चीता सर्वाइव करें।
बिल्कुल हेमेंद्र, आप जुड़े रहिए, आप हमारे साथ तमाम जानकारी महेंद्र हमारे साथ जुड़ते रहे हैं वहां से लाइव, और आपको कुछ खास बातें चीतों से संबंधित आपको और जानकारियां दे दें कि चीते कितने ज्यादा कैसा एक जानवर होता है जंगल का। पहली बात तो आपको ये बता दें कि चीता जो है दुनिया का सबसे तेज जानवर होता है। किसी कार को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं 100, लेकिन चीता बहुत तेज होता है। आपको बता दें ग्रासलैंड कूनो नेशनल पार्क की खासियत है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कूनो नेशनल पार्क ही क्यों चुना गया, इस बात को आप गंभीरता से समझ गए। देखिए, घास वाले मैदानी इलाके चीतों के लिए मुफीद माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घास जो है चीतों के लिए मुफीद है, उनके चलने के हिसाब से, उनकी जो चाल है, जो बनावट है, जो उनका जो चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें खुले जंगलों में रहना बहुत पसंद करते हैं चीते। तो एक बहुत बड़ा एरिया चीतों को चाहिए होता है जहां खाने पीने की कोई कमी ना हो, जहां वो खुलकर शिकार कर सकें। इस प्रकार की संभावना हर बार जताई जाती है। देखिए, चीतों के शिकार चीतल से भी तमाम ये जानकारियां हैं कि वातावरण जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और कूनो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो वातावरण ऐसा है कि उनके बिल्कुल अनुकूल है चीतों के हिसाब से, उनके लिहाज से किसी प्रकार की बीमारियों का सामना ना करना पड़े। तो ये उनके सर्वाइवल वाला विषय है कि वातावरण कैसा है, कितना वृहद, कितना हरियाली भरा एक क्षेत्र है। और 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और आपको समझाने की कोशिश करी हमने कि क्यों कूनो नेशनल पार्क ही इसका चुनाव किया। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क किस प्रकार से अनुकूल हो जाता है। हेमेंद्र, ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, किस प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जन्मदिन भी है और इस बार उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की आगवानी होने वाली है और इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क छोड़ा जाएगा। हेमेंद्र, आपके पास दोबारा चलेंगे। अब कार्यक्रम संबंधित हेमेंद्र और क्या जानकारी आपके बीच में है, किस प्रकार सिलसिलेवार तरीके से कार्यक्रम अंजाम इसको दिया जाएगा। और चीतों का सुना है कि उनको छोड़ने के बाद मॉनिटरिंग भी की जाएगी उनकी 30 दिनों तक। ये किस प्रकार की मॉनिटरिंग होगी? जी देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10:40 पर कूनो नेशनल पार्क के उस बाड़े में पहुंचेंगे जहां पर इनको रिलीज किया जाएगा। और 10:40 से 10:55 के बीच इनको जो है उस विशेष बाड़े में छोड़ दिया जाएगा, जिसका एरिया जो है 5 स्क्वायर किलोमीटर है। और उस बाड़े में उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनको एक्लेमेटाइज करने का मौका दिया जाएगा, एक तरह से उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, वहां का वातावरण अलग है, वहां का सब कुछ अलग है, और यहाँ पे उनको एक्लेमेटाइज होने में समय लगेगा। और एक्सपर्ट्स का, जानकारों का मानना है कि 1 महीना वो पर्याप्त समय है जिसमें वो उस बाड़े में रह के यहाँ पर अपना डिस्ट्रेस हो जाएंगे, एक्लेमेटाइज कर लेंगे, अपने आप हंटिंग प्रे अपना खुद लाने लगेंगे। और उसके बाद जो है उनको थोड़े से बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप उनको पूरे जंगल में छोड़ा जाएगा। लेकिन पहले स्टेज में वो 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो बाड़ा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको 10:50 और 10 के आसपास छोड़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता मित्रों से मिलेंगे। ये चीता मित्र जो है 90 गांवों से, शिवपुरी और श्योपुर जिले के 90 गांव हैं जो आसपास कूनो नेशनल पार्क के पड़ते हैं, उनसे इन लोगों को चुना गया है। और इन चीता मित्रों को टास्क दिया गया है, काम दिया गया है कि वो लोगों में जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाएं कि चीता हमारे इकोसिस्टम के लिए कितना आवश्यक है। और साथ ही साथ उनको ये भी बताएं कि इसके हंटिंग के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ना केवल इकोसिस्टम पे लेकिन लीगल, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट अभी एनफोर्स्ड है और यहाँ पर अगर कोई हंटिंग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो उस अवेयरनेस को फैलाने के लिए चीता मित्रों को बुलाया गया है और उन चीता मित्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संवाद है, 15-20 मिनट का ये संवाद। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल हेमेंद्र, आपको बता रहे थे किस प्रकार से देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में चीतों का यहां पर आना, जंगल में आना। और एक पर्यावरण के लिहाज से जैसा कि आपको समझाने की कोशिश की, चीतों का एक पूरी फूड चेन में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। सबसे सुपीरियर, सबसे टॉप पर ये जानवर, ये नस्ल आती है, जिसके बाद एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, जिसके बाद एक सुनिश्चित तरीके से एक ये जो पर्यावरण का हमारा सिस्टम, इकोलॉजी जो है वो काम करती है। ये हेमेंद्र आपको बता रहे थे किस प्रकार से चीतों का चुनाव हुआ है नामीबिया से और वहां से भारत इनको लाया गया। कितनी सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद ना सिर्फ इंतजाम थे बल्कि विमान में किस प्रकार की खूबियां
आपको ये तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। दिन और रात का चुनाव हो, खाने पीने से संबंधित चुनाव हो, एक एक चीज का बारीकी से ख्याल रखते हुए इन चीतों को हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया है। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बटन दबाकर इनको आजाद कर देंगे, मुक्त कर देंगे और हमारे जंगल में एक बार फिर लगभग 70 साल से भी ज्यादा यानी 7 दशक के बाद चीते जो हैं चहलकदमी करते हुए अब वापस नजर आएंगे। कई लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिंदुस्तान में आज बड़ा दिन भी है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद उनका आज जन्मदिन है। ऐसे में तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने जा रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की नजरें जो है आज ये देखिए तस्वीरें, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए एक एक करके कैसे चीतों को प्लेन से बाहर निकालते हुए और किस प्रकार जब हिंदुस्तान की सरजमी पर ग्वालियर पर ये विमान जो है विशेष विमान लैंड हुआ तो किस प्रकार का उत्साह था, ये तस्वीरें आप देखने की कोशिश कीजिए। तो लगभग 7 दशक के बाद चीते जो है हिंदुस्तान की सरजमी पर वापस चहलकदमी करने के लिए तैयार हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद ये तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से, करकमलों से, ये बिल्कुल ये ताजा तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार वहां पहुंचेंगे और उसके बाद एक बटन दबाकर पिंजरे से आजाद कर देंगे 8 चीतों को और जंगल में खुले आसमान की तरह हिंदुस्तान की सरजमी पर फिर से जंगल में चहलकदमी करते नजर आएंगे। ये चीते जो विशेष रूप से नामीबिया से एक्सपोर्ट हुए हैं, वहां से यहां लाए गए हैं तमाम सुरक्षा के तमाम फीचर्स के साथ और उनके वातावरण को ध्यान में रखते हुए जहां इन चीतों को एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ कैसे उनको लाया जा रहा है और कुछ ही देर में इस इतिहास को बनते हुए हम सभी देखने जा रहे हैं। विशेष विमान के जरिए ग्वालियर ये चीते पहुंच चुके हैं और अब हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचेंगे। 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से इनकी अगवानी करेंगे, करकमलों से इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। ऐसे में पूरा देश आज उनका जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ी सौगात पर्यावरण प्रेमियों के लिहाज से, ना सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बल्कि हम सभी के लिए, क्योंकि जंगल से हम हैं, हमसे जंगल नहीं है। और जंगल का जो इकोसिस्टम है वो फूड चेन के तौर पर काम करता है और फूड चेन में अव्वल होते हैं चीते। हेमेंद्र शर्मा, जैसा कि हमने आपको बताया, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी और आपको जो तमाम जानकारी मिल रही है। एक बात बताइए हेमंत कि ये जो परिवर्तन हुआ आखिरी मोमेंट पर कि पहले राजस्थान जाना था और अब ग्वालियर में जो डायरेक्ट प्लेन आया है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए इनके लॉजिस्टिक इश्यूज थे। पहले कहा गया कि जयपुर जाएगा, फिर कल जो है कहा गया कि भाई ग्वालियर में ही वो प्लेन उतरेगा, जिससे चीतों को नामीबिया से यहाँ लाया जा रहा है। लेकिन सुबह जो है फिर से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई और कहा कि वो जयपुर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी कारण रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो ग्वालियर में ही उतरा और ग्वालियर में चीता जो है अब उतर गए। वहां से वो हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से कूनू नेशनल पार्क आएंगे। कूनू नेशनल पार्क में जैसे कि आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको देश के लिए समर्पित करेंगे ऑपरेशन चीता के मार्फत। और इनको एक विशेष बाड़ा जो बनाया गया है 5 स्क्वायर किलोमीटर का, उनमें रखा जाएगा। वहां पे उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, देखा जाएगा और एक्लेमेटाइज करने का मौका दिया जाएगा। उनको खाने की व्यवस्था वहां पे की गई है।
वहाँ पे विशेष तौर पर 180 चीतल जो है नरसिंहगढ़ जंगल जो राजगढ़ जिले में पड़ता है पासी में, वहाँ से लाए गए हैं और उनकी फूड हैबिट्स वगैरह देखने के लिए वहाँ पे उनको छोड़ा जाएगा, हंटिंग का मौका दिया जाएगा और 1 महीने के बाद उनको एक और बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको और एक्लेमेटाइज होने का मौका दिया जाएगा और फाइनली 6 महीने के अंदर ऐसी एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि वो जंगलों में खुले छोड़ दिए जाएंगे और कूनो नेशनल पार्क है चीता 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर खुले रूप से घूमते हुए देखने को मिल सकता है। हेमेंद्र, ये तो हम समझ गए। देखिए, पर्यावरण की आप तमाम बातें बता रहे हैं, सुरक्षा की बातें बता रहे हैं किस प्रकार की कवायद है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं हेमेंद्र, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, टूरिज्म में किस प्रकार का बढ़ावा मिलेगा। जी, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं हेमेंद्र के, ना सिर्फ पर्यावरण की बात तो आपने समझा दी बात अच्छे से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं किस प्रकार इजाफा हुआ। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इसी के जरिए कूनो नेशनल पार्क 8 चीते उनकी रवानगी है और पहुंचने वाले हैं। यही वो हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर, जो ग्वालियर से कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अगवानी में इनको पिंजरों से मुक्त कर देंगे और जंगल में खुले आसमान के तले एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमी पर चिनूक हेलीकॉप्टर। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन्हीं के जरिए अब बस थोड़ा वक्त बचा है। देखिए, गाड़ी का जो पहिया है वो बस थोड़ा ही वक्त बचा है और उसके बाद आज इस इतिहास को बनते हुए हम सभी देखेंगे। देखिए, बहुत खास दिन हो जाता है आज। देखिए, नामीबिया से इस प्रकार 8 चीतों का हिंदुस्तान की सरजमी पर आना और तमाम अलग अलग पहलुओं से हम समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ 8 चीते नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। पहली तस्वीर में आप देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार अब इस चिनूक हेलीकॉप्टर में पहले विमान के जरिए और अब चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इनको कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। सुरक्षित पिंजरों में इनको कैद किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इतना खर्च हुआ है, इतनी मशक्कत के बाद इनको हिंदुस्तान की सरजमी पर लाया गया है, तो किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो साथ में सफर कर रही है और मॉनिटर कर रही है लगातार कि कैसे एक एक चीता सकुशल स्वस्थ कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करकमलों से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। एक एक करके देखिए, तस्वीरें देखिए, एक एक करके कैसे नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमी पर इनको लाया गया है। तमाम डायग्नोसिस, किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन ना हो सके, किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो सके, क्योंकि वातावरण में भी परिवर्तन जब होता है तो अमूमन हम और आप भी बीमार हो जाते हैं। ये तो जानवर हैं, इसलिए तमाम प्रक्रियाओं के बाद, तमाम एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। और अब पहले नामीबिया से हिंदुस्तान की सरजमी पर ग्वालियर में इस प्लेन ने लैंड किया, जिसको विशेष रूप से तैयार किया गया था। चाहे अंदर की हम बात करें, किस प्रकार की सहूलियतें थी, और चाहे हम बाहर की बात करें। हेमेंद्र, दोबारा आपके पास आते हैं और आपसे पूछने की कोशिश करते हैं कि देखिए, पर्यावरण का तो आपने तमाम जानकारी दे दी, ये भी जानना चाह रहे हैं कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये। बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जो ये हमारा इलाका है, इसका जो कूनो नेशनल पार्क के लिए, कुपोषण के लिए बहुत इनफेमस है, जाना जाता है। और यहाँ पे कुपोषण के बहुत मामले सामने आते हैं। मेरी भी आदिवासी इलाका है और पानी की समस्या है। तो बिल्कुल, देखिए, हेमेंद्र बता रहे हैं किस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी। पर्यावरण के साथ पर्यटन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में जब इस प्रकार 8 चीते जो हैं
कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर तमाम जो सैलानी हैं, तमाम जो जंगल प्रेमी हैं, वो निश्चित तौर पर इस प्रकार कूनो नेशनल पार्क का रुख करना चाहेंगे और खुद गवाह बनना चाहेंगे इन जाबाज चीतों को देखने के लिए। हेमेंद्र, कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ कह रहे। जी, मैं ये बता रहा था कि जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पॉइंट आउट किया कि हमारा पहला प्रायोरिटी जो है ये इंश्योर करना है कि चीता यहाँ पे सक्सेसफुली अफ्रीका से ट्रांसलोकेट हो जाए, यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे सरवाइव करें, वो यहाँ पे अपना शिकार कर सकें और खुले में दौड़ भाग सकें। वो एक बहुत स्पीड से भागने वाला जानवर है और चीता जो है उसके लिए कूनो नेशनल पार्क एक अनुकूल जगह है और यहाँ पे अगर एक बार सरवाइव कर जाता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार इसको एक टूरिज्म हब की तरह से भी देखना, डेवलप करना चाहेगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे मैल नरिशमेंट का बहुत इशू है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, तो रोजगार भी इससे पैदा होगा और एक लॉन्ग टर्म में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे ये प्लान कर रही है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि हम लॉन्ग टर्म में इसमें ये देखते हैं कि चीता के आने से न केवल यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से इसमें फायदा होगा, लेकिन टूरिज्म का भी मेजर पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो जाएगा। कूनो नेशनल पार्क बीच में पड़ता है और आगरा नजदीक में है, राजस्थान बगल वाला स्टेट है, श्योपुर का बॉर्डर राजस्थान से लगता है, तो जो इंटरनेशनल जयपुर राजस्थान आता है वो यहाँ से कूनो नेशनल पार्क भी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी पहला टास्क जो है गवर्नमेंट का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये है कि वो ये इंश्योर करें कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है वो सक्सेसफुल। मेरा नाम नहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इसमें सालों लगेंगे। जी तो देखिए हेमेंद्र, ये भी आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए ये जो तमाम आपने जानकारी दी, ये भी आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 7 दशक हो गए इस पूरी प्रक्रिया को, इतना समय हमें क्यों लग गया? दूसरी बात, हजारों की संख्या में जब चीते हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे तो अब ऐसा क्या हुआ इतने लंबे वर्षों में? 1952 के लगभग ये विलुप्त हो गए थे। क्या कुछ इन्होंने जीता? क्या इनकी जर्नी रही है? किस प्रकार इनका शिकार किया गया? क्यों विलुप्त हुए ये? जी देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था हिंदुस्तान में और बड़े पैमाने पे चीतों का शिकार होता था। छत्तीसगढ़ के एक राजा में, कोरिया के एक राजा ने 48 में चीतों का शिकार किया था, 3 का शिकार किया था। एशियाटिक चीताज वो थे और उसके बाद जो है सन 52 में हिंदुस्तान से वो विलुप्त घोषित किए गए कि अब हिंदुस्तान में कोई चीता है नहीं। एशियाटिक चीता जो है ईरान में है, ईरान से यहाँ लाने की कोशिश की गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। 70 साल लग गए। ये बड़ा एक प्रोसेस है, 2 सरकारों के बीच की बात है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार में तालमेल नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ तो लायन आना था गुजरात से मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में, लेकिन नहीं वहाँ आ पाया, सालों साल लग गए। तो हिंदुस्तान में जब इतनी समय लग सकता है तो एक दूसरे देश से लाने में तो निश्चित तौर पर डेकेड्स लग ही सकते हैं, तो और शायद इसी वजह से ये लंबा समय इसमें लगा है। लेकिन फाइनली जो है यहाँ एक कोशिश, एक पहल हो रही है कि यहाँ पे चीता को एक बार फिर से री एस्टैब्लिश किया जाए और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि एशियाटिक चीता तो यहाँ पे था ही, यहाँ रहता ही था, तो एक्सपर्ट्स का मानना है ये कि यहाँ ये नेचुरल हैबिटेट बन सकता है उनके लिए और यहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं, रिलोकेट हो सकते हैं और एक बार वो रिलोकेट जब यहाँ बस जाएंगे, अच्छे से अपने आप को एक्लेमेटाइज कर जाएंगे तो और मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आसानी से कर सकेंगे।